मित्रों, जैसा कि हमने अपने थंबनेल में लिखा था कि कुंडली में विभिन्न भावों पर चंद्रमा का प्रभाव, और साथ में एक चीज़ और लिखी थी, चंद्रमा का जन्म श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार किस तरह से है। तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं अपने प्रथम भाग में। आज बात करेंगे दूसरे भाग में कि कुंडली में विभिन्न भावों पर चंद्रमा का क्या प्रभाव पड़ता है। भाव से मतलब यह है कि लग्न में 12 भाव होते हैं, जिसमें से प्रथम भाव से 12 भावों तक अगर चंद्रमा उपस्थित है जन्म के समय, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, आइए प्रारंभ करने से पूर्व एक आग्रह है आपसे, एक निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है। अगर आदमी का चंद्रमा ही गड़बड़ होगा तो उसकी सोच भी गड़बड़ होती है। तो लिहाजा जब कुंडली में चंद्रमा नीच का या उच्च का होता है, उसी तरह से उसकी प्रोग्रेस बनती बिगड़ती है। तो आचार्यों को चाहिए ये कि सबसे पहले जन्मांक देखने से पूर्व जो है चंद्रमा का विश्लेषण करें, और अपने यहाँ वैसे भी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जितनी भी तिथि और नक्षत्र और हमारे यहाँ त्यौहार होते हैं, सब चंद्रमा पर ही चलते हैं। चंद्रमा माता का कारक है, ये हम अपने पहले भाग में जो है बता चुके हैं। चंद्रमा की स्थिति अगर गड़बड़ होती है तो माता से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, या तो बचपन में उनकी माँ का देहांत हो जाता है। इस तरीके के तमाम स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। आज मैं बात करूँगा कि चंद्रमा का अगर पहले भाव में, माने लग्न में अगर चंद्रमा की स्थिति है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, प्रथम भाव का चंद्रमा जातक को विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित करता है। माने उसके अंदर एक चारित्रिक गड़बड़ी आए। देखिए, आकर्षण बात एक अलग है, लेकिन जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो चारित्रिक गड़बड़ी उत्पन्न करता है। माने वो व्यक्ति रसिक, सभ्य, सौम्य तथा समस्याओं के निराकरण में माहिर में चंद्रमा बना देता है अगर प्रथम भाव में है। यदि अगर वृषभ राशि है वहाँ या कर्क राशि है तो उसे भव्यता, भाग्य व सौम्यता प्रदान करता है। देखिए, प्रथम भाव में मान लीजिए कर्क लग्न वाले व्यक्ति हैं या वृषभ लग्न वाले व्यक्ति हैं। देखिए, कर्क लग्न तो उसकी उच्च राशि होती है चंद्रमा की, और कर्क उसकी स्वराशि होती है, माने कर्क राशि का स्वामी ही चंद्रमा होता है। तो लिहाजा प्रथम भाव में चंद्रमा की स्थिति अगर इन दोनों लग्नों में है तो सोने पे सुहागा है, बहुत ही अच्छी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः प्रथम भाव का चंद्रमा, इसे ये प्रायः जो अध्ययन में देखा गया है, तो इसमें ये देखा गया है कि ये लोग पढ़ने लिखने में इनकी रुचि बहुत होती है, और ख्याति का भी द्योतक है। माने ख्याति से मतलब ये है कि इनकी प्रसिद्धि हो जाती है किसी न किसी प्रकार से, एक अच्छे कामों, ये कुछ इस तरीके का काम करते हैं जिससे इनकी प्रसिद्धि हो जाती है। इस भाव में अगर नीच का चंद्रमा हो तो व्यक्ति व्यसनों का आदी हो जाता है। यही बात देखिए, मैंने आपसे, अगर कर्क राशि का चंद्रमा है या वृष राशि का चंद्रमा है, माने कर्क राशि उसकी स्वराशि और वृष राशि उसकी उच्च राशि है, अगर इनका चंद्रमा है तो सोने पे सुहागा, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन अगर वृश्चिक राशि का चंद्रमा है जो उसकी नीच राशि है, तो वृश्चिक राशि का चंद्रमा करता क्या है, उसके स्वभाव को व्यसनों में परिवर्तित कर देता है, और माने कुल मिलाकर के रसिक मिजाज का वो व्यक्ति आ जाता है, और कंजूस भी हो जाता है। वो अपने ऊपर स्वास्थ्य पर या किसी भी तरह से पैसा खर्च करना पसंद नहीं करता है। तो एक सबसे बड़ी खराबी ये होती है, जीवन के 27वें वर्ष में अस्वस्थ व रोग का भय बना रहता है अगर लग्न में चंद्रमा है। तो ये बात मैंने की है कि अगर लग्न में चंद्रमा है, माने प्रथम भाव में अगर चंद्रमा है, तो ये स्थिति इसकी बनती है। अब बात करते हैं दूसरे भाव में चंद्रमा है। दूसरे भाव का चंद्रमा व्यक्ति को धनवान बनाता है, चूँकि दूसरा भाव धन से जुड़ा हुआ भाव है, और ये वाणी का भी भाव है। तो अध्ययन का प्रेमी, अच्छा वक्ता, चूँकि वाणी का भाव है तो लिहाजा बोलने वाला भी अच्छा होगा।
धन का भाव है तो धन का सुख भी इसे मिलता है। किसी विषय का गहरा ज्ञान रखने वाला होता है। चंद्रमा पर बुध का प्रभाव अगर उसे मिल जाए, पिता की संपत्ति से वंचित रखता है। अगर बुध का प्रभाव अगर चंद्रमा पर है, बुध की दृष्टि है या बुध उसके साथ में है, तो पिता से मिलने वाली संपत्ति से वो दूर हो जाता है। विदेशों में अच्छा धन कमाता है, मैंने धन स्थान को माफ़ कीजिएगा, अपने परिवार अपने जन्म स्थान को छोड़ देता है और विदेश जो चला जाता है, उसे अच्छे धन की स्थिति पैदा होती है। किंतु धन की स्थिति हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। कारण है उसका कि चंद्रमा का जो ग्राफ चलता है 2.25 दिन में ये अपने राशि को बदलता रहता है। चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लैनेट है ना। ये उपग्रह है, फास्ट मूविंग माने बहुत ही तेज़ी से घटने और बढ़ने वाला है। क्योंकि ये मैं पहले भी जो बता चुका हूँ 16 कलाओं से संबंधित ग्रह है ये, तो इसकी कला प्रतिदिन चेंज होती है। तो लिहाजा धन के स्थान में अगर है ये दूसरे स्थान में, तो धन की स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। अगर शुभ ग्रहों के प्रभाव में चंद्रमा जातक को किसी विशेष विषय का ज्ञाता बना देता है, या तो लेखक होता है या कुशल वक्ता होता है, धन व्यय करने का इच्छुक किंतु बहुत धन कमाने वाला भी बनाता है। जीवन के 27 वर्ष में जातक को विशेष लाभ होता है। देखिए बात यहाँ बार 27 की हो रही है, तो 27वें वर्ष में उसे विशेष लाभ होता है। बात करते हैं तीसरे स्थान में। तीसरे स्थान में अगर चंद्रमा है, माने तीसरा स्थान पराक्रम का स्थान भी माना जाता है। तृतीय भाव का चंद्रमा व्यक्ति को भ्रातृ, क्योंकि तीसरा स्थान जो है वो छोटे भाई का कारक है। आर्थिक संपन्नता क्योंकि पराक्रम का कारक है। स्वास्थ्य बुद्धिमान, कठिन स्थितियों का ज्ञाता, दूर स्थानों की यात्रा करने वाला है। क्योंकि तीसरे स्थान से छोटी मोटी यात्राएं भी देखी जाती। छोटी मोटी से इन द सेंस ये है कि 200-500 किलोमीटर की यात्रा, देश के अंदर की यात्रा भी देखी जाती है। अच्छा लेखक, मनमौजी, भाग्योदय जीवन के तीसरे वर्ष में तथा 27 से और 30 वर्ष में यात्राओं को से विशेष लाभ होता है। अगर यहाँ वृश्चिक राशि का चंद्रमा उसे कानों में कष्ट, क्योंकि तीसरे स्थान से कर्ण भी हम देखते हैं, कान भी देखते हैं, कानों में कष्ट, कंजूस, पर पीड़क तथा धर्म की तरफ झुकाव वाला बनाता है। इस स्थान पर शुभ राशि का चंद्रमा व्यक्ति को प्रसिद्ध कवि व लेखक भी बनाता है। मित्रों ये बात तो हो गई तीसरे स्थान की। अब बात करते हैं चौथे स्थान की, जो काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर कर्क राशि ही आती है। तो इस स्थान पर चंद्रमा का एक विशेष आधिपत्य होता है। चतुर्थ स्थान में अगर चंद्रमा है, ये माता का स्थान है, तो व्यक्ति को सुखी, और ये सुख और भूमि भवन और वाहन, माने ये इस भाव को सुख भाव भी कहा जाता है। और खदानों में से लाभ पाने वाला, विवाह के बाद उसका भाग्योदय होता है, क्योंकि ये जो भाव है इस पर चंद्रमा का ही अधिपत्य होता है। अच्छी इनकम होती है, उत्तम वाहन, भूमि भवन और वाहन का कारक है ये, तथा धनी लोगों का संरक्षण पाने वाला, विपरीत लिंग वालों को आकर्षित करने वाला, राजसी लोगों से लाभ पाने वाला, एवं चंद्र मंगल का अगर संयोग इस स्थान में बन रहा है तो भोजन बहुत करता है। शुक्र चंद्रमा से भ्रष्ट हो बुरे लोगों की संगत में पड़ता है, संतान से कष्ट पाता है, जीवन के 22वें वर्ष में भाग्योदय होता है। ये बात तो हो गई चौथे स्थान में अगर चंद्रमा है तो क्या स्थिति बनती। अब बात करते हैं पंचम स्थान में अगर चंद्रमा है, तो पंचम स्थान का चंद्रमा जातक को धनवान, भाग्यवान, अध्ययन का प्रेमी, क्योंकि 5वां स्थान जो है ये अध्ययन का, ये शिक्षा का भी स्थान है, सम्मानित, रहस्यमय विषयों में रुचि रखने वाला, करुण हृदय, दयावान, आनंदित और खुश रहने वाला होता है, आत्मविश्वासी होता है, संतुष्ट हो जाता है बहुत ही जल्दी, ललित कलाओं में रुचि लेने वाला। ललित कलाओं से हमारा मतलब ये है जैसे संगीत इत्यादि से, क्योंकि ये प्रेम का भी स्थान है। भाग्यवान और ये संतान का भी स्थान है। जीवन में धन लाभ, यदि वृष या कर्क में चंद्रमा हो तो अधिक कन्याएं पैदा होती हैं, क्योंकि कर्क राशि
और वृष राशि दोनों ही का संबंध स्त्री से है, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा माता का कारक, वृष राशि का स्वामी शुक्र, ये भी स्त्री ग्रह है। तो कन्याओं की संख्या ज़्यादा, इन्हें जो लाभ होता है लॉटरी व सट्टे से इन्हें लाभ होता है। अच्छे वस्त्र व भोजन का ये व्यक्ति शौकीन होता है, पूजा पाठ में रुचि लेने वाला भी होता है। शनि से अगर चंद्रमा प्रभावित हो तो बहुत ही शरारती होता है, दूसरों की हंसी उड़ाने वाला, मासूमों को सताने वाला, जीवन के छठे वर्ष में बिजली व अग्नि से भय रहता है। तो मित्रों सावधान रहना चाहिए, और आप लोग अपनी जन्मांक में देख लें कि अगर 5वें स्थान में चंद्रमा है तो छठे वर्ष में आग से और बिजली से बचना चाहिए। मित्रों वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा सा शॉर्ट में से हम करते हैं। अब बात करते हैं छठे स्थान में। छठे स्थान का चंद्रमा व्यक्ति को स्पष्ट वक्ता, व्ययशील, नौकरों चाकरों से परेशान रखता है, इनके यहाँ कभी कोई नौकर नहीं टिकता है। कमजोर या बुरे ग्रहों के प्रभाव में जातक की आयु में हानि होती है, माने ये अल्पायु भी हो जाता है अगर छठे स्थान, क्योंकि रोग ऋण स्थान का ये कारक है। शत्रुओं से भय की स्थिति रहती है, मुकदमों की संख्या बढ़ी रहती है। पूर्ण अथवा बढ़ता हुआ चांद उसे दीर्घायु प्रदान करता है। मतलब यहाँ पर अगर चंद्रमा की स्थिति डिग्री देखनी चाहिए कि कितने डिग्री का चंद्रमा है, तो ये क्या करता है, उसे दीर्घायु यहाँ पर प्रदान करता है। इस भाव का चंद्रमा अनेक शत्रु, आलस्य, अति कामुकता, अम्लीय दोष से पीड़ित रहता है, माने एसिडिटी से बहुत ज़्यादा रहती है। वृषभ का चंद्रमा गले का कष्ट, वृश्चिक का चंद्र ये पाइल्स बवासीर का कारण होता है। यहाँ पर रोग, चूँकि ये भाव रोग और ऋण का कारक है, इसलिए रोगों की भी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ। चंद्रमा और शुक्र का योग व्यक्ति को अधिक कामुक, भाइयों से द्रोह रखने वाला, विपरीत योनि पर भारी व्यय करने वाला, मतलब ये जो खर्चा है ये स्त्रियों पर इनका खर्च ज़्यादा होता है। अदालती मामलों में पराजय उसकी हो जाती है। जीवन के 5वें वर्ष में शारीरिक कष्ट की संभावना ज़्यादा रहती है। मित्रों बात करते हैं 7वें स्थान में। 7वां स्थान जो है हमारा पत्नी और पार्टनर का स्थान है। इस स्थान में अगर चंद्रमा हो तो व्यक्ति को करुणामय, विदेश में रहने वाला, अत्यंत इच्छुक व विपरीत लिंगियों से प्रभावित होने वाला, क्योंकि ये पत्नी का स्थान है। व्यापार से लाभ पाने वाला, क्योंकि पार्टनर का भी स्थान है। मीठे का शौकीन, ये लोग मीठे के ज़्यादा शौकीन होते हैं अगर 7वें स्थान में चंद्रमा है। और गुरु व बुद्ध से युक्त चंद्रमा संपत्तियों का स्वामित्व तथा पत्नी व पुत्रों का सुख प्राप्त करने वाला बनाता है। शनि और चंद्रमा की युति विवाह में अशांति के द्योतक है। देखिए शनि और चंद्रमा अगर 7वें स्थान में है तो विवाह होने के बाद स्थिति बिगड़ जाती है, अशांति, लड़ाई झगड़े की स्थिति, और हो सकता है तलाक की से, क्योंकि शनि एक सेपरेटर ग्रह है। शनि जिस स्थान में होता है या जहाँ उसकी दृष्टि पड़ जाती है तो शनि करता क्या है, उस स्थान में एक सेपरेशन की स्थिति ले आता है, उसके कारकत्व को नष्ट करने का प्रयास करता है। अगर यहाँ दूषित चंद्रमा व्यक्ति को अधिक कामुक करता है, इतर संबंध भी होते हैं, पत्नी के अलावा भी दूसरे लोगों से संबंध होते हैं, पत्नी से दुख पाने वाला भी होता है। जीवन के 24वें वर्ष में विवाह का योग बनता है। ये बात तो 7वें स्थान में चंद्रमा की हो गई। अब बात करते हैं 8वें स्थान में अगर चंद्रमा है। 8वां स्थान ये आयु का स्थान होता है। 8वें भाव का चंद्रमा अस्वस्थ देह, क्योंकि आयु का स्थान है। दूसरों की सुख संपत्ति से ईर्ष्या रखने वाला, जीवन में पूर्ण सुख का अभाव रहता है। बलवान चंद्रमा विदेश में जीवन व साझेदारी से लाभ प्राप्त कराता है, किंतु मन दुर्भावनाओं से ग्रसित रहता है, माने अंदर एक डर की स्थिति बनी रहती है। शुक्र व मंगल के दुष्प्रभाव से अकस्मात मृत्यु की संभावना रहती है। 8वां स्थान ये चूँकि आयु का स्थान है तो अकस्मात मृत्यु भी होने की संभावना रहती है। माता के स्वास्थ्य
की हानि हो, मतलब माँ उसकी बीमार रहती है। बृहस्पति के सहयोग से जातक की रुचि रहस्यवाद में भी होती है, क्योंकि ये 8वां स्थान ये गूढ़ ज्ञान का भी कारक है। तो अगर गुरु इसमें उपस्थित रहता है चंद्रमा के साथ में, तो ये रहस्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। जीवन के 32वें वर्ष में दुर्घटना का भय रहता है। मित्रों, ये जो वर्ष हम बता रहे हैं, इन्हें आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ लें। बात करते हैं 9वें स्थान में। 9वां स्थान धर्म का स्थान है और पिता का भी स्थान है। यहाँ पर चंद्रमा जातक को पितृभक्त बनाता है, गुणी पुत्र वाला बनाता है, दानशील, धनवान, धार्मिक व्यक्तियों की सेवा करने वाला, अपने अच्छे कामों के लिए जानने वाला व्यक्ति होता है कि माने उसे अच्छे कामों से ही उसे जो है जाना जाता है। शुक्र और चंद्रमा का योग, अगर इसके साथ में शुक्र अगर यहाँ 9वें स्थान में हो तो जीवन नटखट जीवन साथी प्रदान करता है। माने उसको जो जीवन साथी है उसको अच्छा नहीं मिलता है, तो दूसरों के अधीन सेवा करने वाला होता है। माने नौकरी, इस भाव में चंद्रमा दुर्भाग्य, मान हानि का कारक होता है। विदेशों से लाभ होता है। 20 वर्ष की आयु में तीर्थ यात्रा तथा 24वें वर्ष में भाग्य की देवी उस पर प्रसन्न होती है। माने भाग्योदय होने की संभावना रहती है, भाग्योदय होता है। अब बात करते हैं 10वें स्थान में चंद्रमा की। 10वां स्थान कर्म का स्थान है और इस स्थान में चंद्रमा व्यक्ति को धनवान बनाता है, भाग्य सुख को भोगने वाला बनाता है, सुंदर वस्तुओं का व्यापार भी करता है, संतोषी व्यक्ति होता है, दूसरों की सहायता करने वाला होता है, परिवार में प्रमुख सौम्य स्वभाव होता है, समाज में सम्मानित, सरकारी कार्य में कुशल, क्योंकि 10वें स्थान से हम मान सम्मान और सरकार को भी देखते हैं, कुशल शासन से लाभ पाने वाला, भाग्यवान जीवन साथी वाला, धनवान स्त्रियों को प्रभावित करने वाला होता है, सरकार से सम्मान भी इसे मिलता है। दूषित चंद्रमा माने अगर वृश्चिक का चंद्रमा हो या चंद्रमा पर शनि इत्यादि जैसे ग्रहों की दृष्टि हो, राहु जैसे ग्रहों की, तो विवाह में विच्छेदन, माने विवाह इनका जो है टूट जाता है, और आलस और दूसरों से अपमान का कारक होता है। चर राशि का चंद्रमा बहुत से व्यवसाय परिवर्तनों का कारण होता है। मंगल से युति हानि का तथा शनि से युति व्यवसाय में कठिनाइयों का द्योतक है, किंतु जीवन में 24वें व 43वें वर्ष में लाभ को भी इंगित करता है। ये जो वर्ष मैं बता रहा हूँ मित्रों, इसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें, समझ लें। अब बात करते हैं एकादश स्थान में चंद्रमा की, जो 11वां स्थान है। ये बड़े भाई का भी स्थान और लाभ का भी स्थान है। तो 11वें स्थान में चंद्रमा व्यक्ति को धनवान, संतान द्वारा भाग्योदय तथा विपरीत व्यक्तियों माने लिंगियों द्वारा धन लाभ का, माने स्त्रियों से धन लाभ की स्थिति होती है अगर पुरुष जातक है तो, अगर स्त्री जातक है तो पुरुष जातकों से धन लाभ की स्थिति हो सकती है। इस भाव का चंद्रमा ज्योतिष व धर्म में रुचि, सेवा भाव व जीवन के सुख भोगों का कारण होता है और समाज में ख्याति सहज पा लेता है, किंतु कमजोर या दूषित चंद्रमा उसे आवारा लोगों के प्रति आकर्षित करता, उसे बदनामी का कारण होता तथा संतान से सुख में हानि होती है। इसे सामाजिक अपमान का भय रहता है, किंतु लाभदायक चंद्रमा 16वें वर्ष में धन व 27वें वर्ष में मान का कारण होता है। मित्रों, अब बात करते हैं 12वें स्थान में चंद्रमा की। 12वें स्थान का चंद्रमा व्यक्ति को विदेशवासी, क्योंकि 12वां स्थान विदेश यात्रा को दर्शाता है, गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला, एकांत प्रिय, सन्यासी वृत्ति वाला, त्यागी, औषधियों का व्यापार करने वाला तथा शुभ अवसरों व कार्यों में व्यय में रुचि लेने वाला होता है। इस भाव में दूषित चंद्रमा को क्रोधी व्यक्तित्व, कुसंगति में रुचि, कंजूस मानसिकता वाला तथा छल कपट करने वाला, समस्याएं पैदा करने वाला, नेत्र विकार से पीड़ित व्यक्ति होता है। 45वें वर्ष में जल से धन की संभावना होती है। मित्रों, हमने लग्न इसमें
12 भाव में चंद्रमा की स्थिति को बताया है, दर्शाया है। तो आप लोग अपनी जन्मांक को देखें और देखने के बाद चंद्रमा की जो स्थिति हो और इसमें जो हमने वर्ष बताए हैं, इन्हीं वर्षों के हिसाब से आप लोग देखें जो चंद्रमा को। और चूँकि मन से इसका सीधा संबंध होता है तो इससे मिलने वाली जो परेशानियां हैं इनका निराकरण करें। और यदि अगर कोई समस्या आ रही हो तो हमारे इस चैनल को में हमारे नंबर दिए गए हैं, आप उनसे मिल करके हमसे बात कर सकते हैं और अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं। मित्रों, तो एक अपॉइंटमेंट ले करके और आप कुंडली का विश्लेषण हमसे भी जो करा सकते हैं। इससे संबंधित जो भी उपाय हैं वो उपाय आपको जो है बताए जाएंगे। उसमें एक शुल्क है, उसे आपको देना पड़ेगा। मित्रों, इसके साथ ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।